नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोकप्रिय समाज सेवी जयराम लाला जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। जयराम लाला जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे आपके प्रधान सभा में क्या क्या समस्या बनी है फिलहाल। यहाँ का सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो यहाँ जो मतलब है ना समस्या तो इतना है जो कहने मतलब मेरे मुंह में इतनी आवाज़ नहीं है जितनी मतलब समस्या यहाँ। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा जो ज़्यादातर जो है ना जहाँ के लोगों की यहाँ की समस्या जो है रोड, और उसके बाद रोड के बाद की समस्या ये है यहाँ कूड़ा का ढेर लगा रहता है, उठाने वाला कोई नहीं है। जब से निगम परिषद जीता है मेरे अंदाज से एक दिन भी साइड पे मतलब कहीं मतलब क्षेत्र में नहीं घुमा है। पांडु नगर में भले वो घूमता होगा, लेकिन ये मंडावली जो उसका एरिया है, जो गणेश नगर एरिया है, उसमें कभी आज तक हमें तो दिखाई नहीं दिया। कौन है यहाँ से निगम पार्षद? अभी यशपाल नाम का अभी मतलब जीता है बंदा। उससे पहले मतलब हमारे बंदा यहाँ पे दूसरा था। किस पार्टी से है सर? वो ऐसे तो भाजपा से है। यहाँ का पूरा पूर्वी दिल्ली में भाजपा ही लीड कर रहा, भाजपा ही मतलब है। अभय वर्मा जी मतलब नहीं समझिए। उसके बाद जब अभय वर्मा जी से कई बार नमस्ते भी किया, काम की बात भी की, रोड की का बात की, खास करके जो नाला है या रोड है, तो नाला तो कहता मेरे अंडर है नहीं, चलिए MCD के अंदर है, लेकिन जो बड़े बड़े रोड है या रोड है, उस रोड को तो देखना उनका काम है। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जिस 8 महीना से मैं लगातार मतलब जो मंडावली में घुसने का इंटेंस है, शायद अब आप आए हैं तो मतलब आपको आजकल मतलब अभी 5 दिन हुआ बना हुआ, तो नहीं तो आप जाते तो रोते, कहते जी भैया कैसे मंडावली है। लोग रेलवे पुल यहाँ से निकलता था, बड़ी भीड़ थी, बच्चे गिरता था इधर मतलब जो मेन रोड मंडावली में जो घुसते हैं उधर चंदरवार रेलवे स्टेशन के आगे से है ना, जो मंडावली का मेन एंट्रेंस है, कम से कम एक दिन में लाख लोग उससे निकलता है। अब लगाइए उसमें कितने लोग गिरता पड़ता था। हमने कई बार मतलब मीडिया में कहने वाला आपसे तो नहीं कॉन्टेक्ट किया, लेकिन दैनिक जागरण का मैं पढ़ता भी हूँ पेपर और बोलता भी हूँ दैनिक जागरण वाले को, वो भी कुछ नहीं सुना। मतलब वो सिर्फ पेपर बेचने का मालिक है, सिर्फ अपने पेपर में लिख देता है ये बात को। जो ऐसा है, अगर मैं मीडिया का, आप लोग समाज हमारे नाक और कान है, लेकिन क्या नाक कान है? जब हम बताए तुमने कोई छापा नहीं, क्या नाक कान है? हम क्या बताएं आपसे? तो अब रोड थोड़ी बहुत बनेगा। अभी भी मंडावली का जो दूसरा है मटका वाले के पास, उससे आगे आप जाइएगा तभी भी रोड नहीं बना हुआ, आधी रोड बना के छोड़ देता है। यहाँ क्या है जी, एक बार रोड बनता है, फिर उसके बाद तोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद जब मैं बात करता हूँ भाई, तो अरे साहब मतलब ये डालना जरूरी है, ये काम खराब हो गया है। अब आजकल क्या होता है जी, मैंने अभी कढ़ाई बहुत सख्त की थी, वो सारे बोला हमारे वो लग रहा है फिलहाल मतलब कैमरा लग रहा है, तो कैमरा वाले बोले भाई जो मैंने ऐसे खोदने दूंगा ही नहीं, एक तो रोड बनता नहीं था और बना दो तो खोदना शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा कि सर मैं इनको मतलब बना दूंगा। मैं कहा लिखित में दी। बोला सर आप प्लीज लिखित न लीजिए, लेकिन मैं मतलब जहाँ जहाँ काम करूँगा वहाँ बना दूँगा। उन्होंने मतलब कुछ जगह बनाया, कुछ जगह अभी भी ऐसे पड़ा हुआ, आप दिखा सकता हूँ आपको, इसी मंडी में है ना। और जहाँ मैंने कढ़ाई की वहाँ थोड़ा सा उन्होंने अपनी बना दी, रिपेयरिंग कर दिया। तो जो विधायक और निगम पार्षद दोनों काम नहीं कर रहे, कहाँ काम कर रहे हैं? कहाँ आता देखने के लिए? कहाँ पब्लिक से मतलब नहीं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो कान में तेल देखे रुई होता है ना, इसे सो गया मतलब जीत गया। मतलब हम तो कहते हैं पब्लिक जो हमारे है ना, ये मतलब भेड़िया धसान है। पब्लिक क्या करता है, शुरू में तो मतलब उनको नहीं समझे, ये लगता है कि मेरा सब कुछ यही लोग काम करेगा है ना। और वो कभी भी ऐसा है जी दुनिया में, आपसे ऐसी बात तो कहना नहीं चाहिए, मीडिया के सामने आपको बोलना चाहता हूँ मैं। क्या होता है, आधा पौवा देके 500 देके जीत जाता है ये लोग। 5 साल कान में रुई लेके चुपचाप बैठा रहता, कोई काम करता नहीं, देखता नहीं, समाज को कुछ समझता नहीं। और समाज भी कीड़ा मकोड़ा है, वो आदमी भी वरना नाला में फिर से जाना चाहता है और नाले में फिर जाना चाहता है। अच्छे आदमी जीतने देगा नहीं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है तो फिर क्या करे, वो जीत नहीं सकता। हाँ जी, तो अब सर मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आपने बड़ी अच्छी सवाल किया। अब कहने वाला इतनी बात मेरे ध्यान में है कि मैं बोलूँ तो आप कहिएगा कि मतलब 10-15 मिनट आध घंटा लग जाएगा बोलने में। तो एक तो रोड की मामला हो गया, दूसरा मैं आपको बता दिया जो सफाई का मामला है। कूड़ा ढेर के समय पड़ा रहता है, कोई उठाने वाला नहीं। अगर आपको देखना है तो मैं प्रूफ करा सकता हूँ। उस रोड पे मैंने पेड़ उड़ लगा रखा हूँ, लोग पेड़ के लिए लोग अभी बैठते हैं, पेड़ जमान हो रहा है। मैं बच्चा बस पेड़ लगाया था, अभी भी लोग जहाँ पर बूढ़े लोग बैठते हैं, पानी पिया हुआ है, फलना सब जगह
मेरे कहने का जहाँ भी है ना, आजकल क्या होता है, पॉलिटिक्स ऐसी हेवी हो गया है, समाज की बात नहीं होती है। बस वो 5 पॉलिटिक्स वाले आगे बैठ जाएंगे, बस वो जिधर का गुणगान गाता रहेगा और पब्लिक क्या करे। फिर कुछ लोग बैठते हैं, कुछ बंद करके बैठते हैं, कुछ लोग जो जवाब देने वाला हो जवाब दे देता है कि भाई क्या काम हो रहा है तुम्हारे। इस बार सर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे क्या आप? मैं लोकसभा का चुनाव की मतलब तैयारी तो कर ही रहा हूँ, लेकिन वही बात है कि हमें पैसे के मुताबिक हमें कोई बड़ा पार्टी टिकट देगा नहीं। जो पैसे हम इतना दे नहीं पाएंगे, वो टिकट मुझे देगा नहीं। अगर पार्टी आपको मौका दे चुनाव लड़ने के लिए, कांग्रेस पार्टी मौका दे, तो आप लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ूंगा जी। मैं कांग्रेस पार्टी का फिलहाल तो मतलब आपसे बता रहा हूँ, मेरे को उपाध्यक्ष बना दिया है इन्होंने। जो हमारा अध्यक्ष महोदय है ना, गुरुचरण राजू जी, उन्होंने मुझे बनाया है। और यहाँ से परवीन शर्मा मेरे साथ अभी लड़ा था काउंसिलर, परवीन शर्मा प्लस कहने मतलब एक हमारे मतलब विधायक से लड़ चुका था हरिदत्त शर्मा। तो मेरे कहने का उन्होंने मतलब हमारी काम ताम देख के कहा कि भाई साहब इनको जोड़ो किसी तरह। तो मैं तो मतलब खिलाफ पार्टी था, कांग्रेस से भी खिलाफ हो गया था, क्योंकि बालिया जी से हमें बालिया जी ने कहा था कि सिर्फ आप मुझे बताइए क्या टिकट लेने, आप भी आ गए। मैंने उसके कोठी पे कहा था बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, हमें आप बताओ, जब मैंने अगर आपको 5 वोट देता हूँ, आज तक पार्टी का कोई कहते जिन्होंने 500 रुपया लिया या 5000 रुपया लिया। बालिया साहब को मैंने जवाब दिया था, बालिया साहब अब आप कहते हो ना, बहुत अच्छी बात है, आप जीत के दिखाओ मेरे को। हमने 2 बार उसको इलेक्शन में हराया कांग्रेस पार्टी को, और 2 बार इसलिए हराया जो उनको अकल ठिकाने आ गया, यहाँ से कृष्णानगर भागना पड़ा, फिर भी वहाँ से भी नहीं जीता। अब तो बेचारे वो जहाँ भी स्वर्ग में है या जहाँ भी है हमें नहीं पता। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, उसके बाद बालिया जी ने राधेश्याम शर्मा को खड़ा किया था। हम वहीं से शुरुआत की थी काउंसिलर का, निर्दलीय उम्मीदवार, गैस सिलेंडर मेरा था। तो मैं उससे मतलब उससे लड़ा। मैं कुछ जानता भी नहीं था, मुझे अच्छी वोट आया। मैं उस टाइम कुछ नहीं जानता था, लेकिन बालिया जी को कहते थे कि जहाँ मैं अगर प्रोग्राम करता हूँ तो आप आगे होते हो या पीछे होते हो, क्या मंत्री हो क्या आपको आना चाहिए। अरे काउंसिलर जिसको खड़ा किए उसको 5-7 आदमी लाइन में था, उसको टिकट नहीं मिला, लेकिन राधेश्याम को किस कारण से दिया मुझे नहीं पता। चलिए वो भी हारा हमारे। उसके बाद वहाँ से मतलब भाजपा का बताइए कि हमारे उपाध्याय जी वो जीत गया था। हाँ, वो भाजपा से अभी यहाँ पूर्वी दिल्ली में अभी भाजपा का ही समझिए एक तरह का बड़ा राजपाट है, काम ना करे लेकिन जीतता वही है। यहाँ से गढ़ टूटेगा इस बार भाजपा का। अब मैं तो ये कहना चाहता हूँ, नहीं समझिए पब्लिक हम क्या तोड़ पाएंगे सर। हम तो पब्लिक को कहना, जो पब्लिक समझदार बने, पब्लिक समझे। अब इतनी महंगाई है, अब हम बोलना नहीं चाहते थे महंगाई के लिए। एक बात और मैंने कहा रहा हूँ, जो महंगाई इतनी है जो लोगों को खाने पीने से लेकर बहुत तकलीफ है, लेकिन लोग बोले क्या, हाहाकार हो रहा है, लेकिन बोले कि कुछ होने वाला है ही नहीं उसका। दूसरी बात मतलब आप लोग मीडिया वाले, आपको खूब पता है जो मतलब क्या कारण है, कैसे महंगाई हो रही है, क्या है। टमाटर से लेके हर सामान जो भी है महंगाई है। अब एक चीज़ और बहुत बढ़िया बात बताना चाहता हूँ सर, आपने उस पर छेड़ दिया। हम एक इससे पहले क्या होता था, ऐसे तो अभी भी कहता है लेकिन अब बहुत कम बोल रहा है मोदी जी या कोई भी मतलब बड़े बड़े मुख्यमंत्री हैं महोदय, कहता है भतीजावाद, परिवारवाद, फलना बात। तो मैंने सोनिया जी को लिख के दिया था, मेरे पास अभी भी मतलब लिखित है। मैंने ये कहा था कि आप मैडम अगर इससे मोदी जी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो आप किसी अन्य आदमी को खड़ा कर दें, अध्यक्ष बना दें, उसमें आपका जो भी मन में आवे जो अध्यक्ष बनावे, तो उससे आपको ये होगा कि कल वो नहीं कहेगा कि भतीजावाद, परिवारवाद या मतलब आपका बेटा को अध्यक्ष बना दिया, ये सब काम यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी। चलिए वो बात अब खत्म हो गया। अब मोदी जी आज तक नहीं बोला, ये 1 साल पहले की बात है। अब खागड़े साहब ने बना है, खागड़े साहब कांग्रेस जीत रही 24 में सर। देखिए साहब, सही आदमी को टिकट अगर दिया तो निश्चित तो जीतेगा, वरना मुश्किल है। हाँ नहीं तो मुश्किल है। बाकी तो मतलब आपके बताऊँ, ये खेल खाली पैसे का, इलेक्शन हो गया पैसे का खेल। खूब खर्च करो, जीत जाओ, उसके बाद 5 साल पब्लिक को देखो मत। पब्लिक चुपचाप अपना फिर 5 साल रोते के लाते रहे, कराते रहे। और ऐसा नेता कोई जीत ही नहीं पाएगा जो मतलब गरीब को या किसी आदमी को, सही ढंग आदमी को देखे, रोड को देखे। मैं कह रहा हूँ रोड को देखे, नाले को देखे, कूड़ादान को देखे, उसके बाद जो पर्यावरण का मामला वो थोड़ा देखे। हाँ जी, मैंने अभी पीछे अभी मेरे पास ऐसे नहीं, मैं मीडिया के सामने बोला था कि आप कहते हैं धूल मिट्टी उड़ता है, प्रदूषण होता है। अरे सबसे पहले तो झाड़ू लगता है, उससे भी धूल उड़ता है। जो गाड़ी घोड़ा जाता है उससे भी धूल उड़ता है। आप रोड़ी बदल वाले कहते हैं धूल उड़ाता है, मतलब फलना करता है, कंस्ट्रक्शन बंद करो, फलना करो, नहीं समझे। लेकिन आप पेड़ पे पानी क्यों नहीं मारते, पहले रोड पे पानी क्यों नहीं छिड़काव करते, उसके बाद झाड़ू लगवाओ। हाँ जी, लेकिन उसके बाद जब हम बहुत खिलाते रहे
तो मीडिया में जब गई तो उन्होंने आजकल पानी का थोड़ा सिस्टम केजरीवाल जी ने करा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, केजरीवाल जी जो पहले था, आसमान धरती का अंतर हो गया अब। यानी वो अब नहीं समझे, वो गरीबी खत्म हो गई उसकी। आज जो भी है ना, ये दोनों देखिए, मैं कह रहा हूँ गुत्थम गुत्था करता है, अपने में सब गुत्थम गुत्था करता है, जो मतलब ये है वो है, मुझे काम करने नहीं दे रहा। लेकिन सच्चाई ये है, काम कैसे करने देगा भाई? तुम भी लूटने लगे। अब मान लो प्रधानमंत्री का और क्यों कर रहा है, वो अपना काम करे ना। अब अपनी कोठी में उतना पैसे लगा दिया वो, ठीक है, पब्लिक का पैसे। प्रधानमंत्री जी अरबों रुपया अपने कोठी में लगा रखा है, वो किसका पैसे? हमारी आपकी पैसे हैं। और अभी के राज्य देश को विदेश को मैंने सबको मतलब ठीक है, लीडर हुआ, अब हमारी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं मोदी जी पे ही घटा रहा हूँ, लेकिन पैसे किसका खर्च हो रहा है? पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं छोड़ा जाने के लिए, बिल्कुल है ना। तो मैं ये कहना, मैं मैसेज क्या देंगे आप? मैं तो मैसेज ये दूंगा जो मतलब नहीं समझे, अच्छे आदमी को टिकट दो, हेलो, गरीब को टिकट दो और पैसे मत लो। बिल्कुल। अब ये कहेगा जो आप देखे हो पैसे लेते हो, भाई मैं कहना चाहता हूँ, सुना हूँ, देखा तो आँख से होने किसी की इनको देते हुए, लेकिन इतना जरूर है, अच्छे लोग अगर खड़ा हुआ, लोगों को पब्लिक की समाज में ये दिमाग में आएगी जो बता ये लोगों को जिताना है, तो उस आदमी को टिकट दे। उस आदमी को टिकटे नहीं देगा तो चुपचाप बोला बकते रहे, हल्ला करते रहे, कुछ होने होगा देश समाज में हित जब होगा। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले तो आदमी को रोजगार चाहिए। हेलो, रोजगार नहीं मिलेगा सर, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 1 मिनट में खत्म करो सर। क्या ठीक है, मतलब क्या खाएगा, क्या करे? रोजगार चाहिए। उसके बाद मतलब सारा लोगों को फैसिलिटी चाहिए, नहीं समझे, जिसके लिए आपने खड़े हुए हो। और समाज को अगर फायदा होगा, मान लो किसी को 1 रुपया का फायदा होता तो आपके पास मतलब 20 बार जाएगा। अगर उसको घाटा लगेगा तो काहे को जाएगा आपके पास? तो इसलिए मतलब मैं ऐसा आदमी बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ बड़े बड़े नेता से, जो अच्छे आदमी को टिकट दीजिए। जमीन से जुड़े हुए लोगों को टिकट मिलनी चाहिए, टिकट मिलना चाहिए।